हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का इमेज प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है MCS 230। ओके, तो ये अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इमेज मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर हमने इमेजेस का कॉन्सेप्ट पहले देखा हुआ है, तो इमेजेस मतलब क्या होता है, एक तरह का प्रोजेक्शन, जैसे कि हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था फिज़िक्स में, है ना। ऑप्टिक्स मतलब वो जो इमेज फॉर्मेशन का टेक्निक देता है। ये बेसिकली हमने कब पढ़ा था, अपने स्कूल डेज में फिज़िक्स में, कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो अगर कोई नंबर ऑफ़ रेज़ हैं, तो रेज़ क्या एक हिट करती हैं किसी सरफेस को और एक सेंटर पॉइंट पे मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये एफ फोकल पॉइंट होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने अपने बचपन में स्कूल लाइफ में पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल में इमेज हम क्या कह सकते हैं, तो जो पहले जनरेशन था, जो हम पहले फिज़िक्स में पढ़ते थे, ये सब कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, ये हमारा रिफ्लेक्शन पे बेस्ड था। ठीक है, और हम कह सकते हैं क्या रिफ्रैक्शन पे बेस्ड था, किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। और दूसरी बात, कुछ और टर्म्स भी आते थे इसमें, जिसमें हम कहते हैं डिस्पर्सन होता है और क्या कहते हैं स्कैटरिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ते थे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो दो रे या दो से ज़्यादा रे अगर एक सेंटर पॉइंट पे मीट होती हैं, तो वो इमेज फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले इमेज का कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब दूसरी बात ये होता है कि कोई भी अगर इमेज है, ठीक है, तो किसी इमेज को अगर हमें कहते हैं एक डिजिटाइज फॉर्म में करना है या कन्वर्ट करना है डिजिटाइज फॉर्म में, डिजिटाइज्ड फॉर्म। ओके, तो डिजिटाइज फॉर्म में करने के लिए हमारे पास दो मेथड बेसिकली आते हैं। तो इस टॉपिक में दो मेथड का डिस्कस किया है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग, और दूसरा क्या आता है हमारा क्वांटाइजेशन। ओके, क्वांटाइजेशन, दोनों का मतलब समझते हैं और दोनों का हम एजेंडा समझते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन दोनों का एम एक ही होता है कि इसको डिजिटाइज फॉर्म में क्रिएट करना या डिस्क्रीट फॉर्म में क्रिएट करना। तो दोनों का एजेंडा अगर हम देखें, तो इसको हमें क्या, किसी भी इमेज को डिजिटाइज फॉर्म में क्रिएट करना और इसको डिस्क्रीट फॉर्म में क्रिएट करना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग वैल्यूज़ थे, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में क्रिएट करना। तो अलग अलग वैल्यूज़ मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू हो। कोई अगर इमेज होती है, तो इमेज हमारी किस से कंबाइन होती है, पिक्सल से कंबाइन होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन फॉर्म होता है। तो एक स्क्वायर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिक्सल से फॉर्म होती है और इसके अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। तब दूसरा आता है डेफिनेशन, क्या हो सकता है इमेज का। तो इमेज का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ एन इमिटेशंस of a real world, of a real world objects, real world objects, and this is projection based। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारा इमेज होता है, तो हर डॉट का एक होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसके प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है इमेज के। ठीक है, ये चाहे तो हम कह सकते हैं 2D इमेज भी हो सकता है, ये हम कह सकते हैं एक 3D इमेज भी हो सकता है। तो इमेज को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो, किसी भी इमेज को मैथमेटिकली अगर हमें लिखना हो, तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा होता है, जैसे हम किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो एक हम इमेज को देख रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और सपोज़ करो हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये इमेज फॉर्मेशन, और नंबर ऑफ़ पिक्सल या नंबर ऑफ़ डिस्क्रीट वैल्यू को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़
एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। इसको हम कहते हैं, या तो हम इसको एक और चीज़ कह सकते हैं, जैसे n इंटू एन एरे ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, एरे ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है 2D कहें या 3D कहें इमेज का, ये प्रोजेक्शन प्लेन होते हैं, ठीक है। जैसे एक 2D इमेज कैसी होती है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और अगर हम एक और ड्रॉ कर दें, जैसे ये एक इमेज हो गया, तो 3D प्रोजेक्शन हो गया, डायगोनल जो हम डायगोनली लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 एंगल के प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगली बात आती है हमारे पास इमेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इमेजेस में अगर हम देखें 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा एनालॉग इमेज, और दूसरा होता है हमारा डिजिटल इमेज, डिजिटल इमेज, राइट। एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है हमारा क्या, डिजिटल, ठीक है। और दोनों में हम क्या कहते हैं, इट कंटेन्स व्हाट, पिक्सल, इट कंटेन्स पिक्सल, राइट। उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि एक एनालॉग इमेज अगर हमारे पास है, सपोज करो ये एनालॉग इमेज है, तो हम इसमें कहते हैं कि एनालॉग इमेज क्या होता है। पहले एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं वो हमें देखना है। तो एनालॉग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो हर पॉइंट पे अपने क्या होती है, एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ठीक है। और डिजिटल इमेज किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है, अगर हम देखें तो डिजिटल हमारा किस तरह का फॉर्म देता है, 0 1 के फॉर्म में, है ना। तो एक बार अप मतलब 1 हो गया, और 0 के डाउन के लिए 1 0 1 0, राइट। सो ये हमारा डिजिटल और एनालॉग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरी चीज़, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा एनालॉग जो है, तो इस एनालॉग में हम देखें तो कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू है, ठीक है। कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़, रेंज ऑफ वैल्यूज़ इसके अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू गिवन है, ये अपनी इंटेंसिटी और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर एक ग्राफ हम बनाते हैं किसी भी इमेज का, तो एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया इसमें, ठीक है। तो इसकी पॉइंट्स कहाँ लाई करती है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी हम रेफर कर सकते हैं, जैसे कितना वो ब्राइटनेस है, या हम कह सकते हैं उसमें कितना इमेज को हमने कितना प्रोजेक्शन पे रखा है। ये सब सारा टर्न एंड ट्विस्ट ये इसकी इंटेंसिटी रिफाइन करता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, इसको एनालॉग को हमने डिजेक्शन में रखा, ठीक है। तो इमेज को हम अगर फंक्शन के फॉर्म में रखते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इमेज को अगर हम प्रोजेक्शन के फॉर्म में रखेंगे, फंक्शन जैसे अभी मैंने बताया कि इमेज का जो प्रोजेक्शन होता है वो कैसा होगा, इमेज का जो प्रोजेक्शन होगा वो किस तरह होगा। तो मान लो हमारे पास इमेज का एक प्रोजेक्शन है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, एक्स कोऑर्डिनेट रेंज की अगर वैल्यू देखें, तो वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। लेट से अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और अप टू क्या हो सकता है, m-1 वैल्यू हो सकता है। और वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, तो इसकी रेंज ऑफ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। हम कह सकते हैं ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, n-1। तो हमने m एक्सट्रीम वैल्यू ले लिया और n लास्ट वैल्यू। जैसे n होता है तो n क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट हो गया। तो लास्ट के पहले हमने क्या लिया, n-1, ओके। तो अब इसका देखते हैं प्रोजेक्शन कैसे होता है इमेज का। अगर हमारे पास कोई इमेज है, तो उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे होगा, तो उसका एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है जिसमें हम m इंटू एन का प्रोजेक्शन हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ m नंबर ऑफ़ रोज़ है और n नंबर ऑफ़ क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं, अगर इसको मैट्रिक्स में डिफाइन करना होता तो हम कैसे लिखते हैं, f(0 0), राइट। सिमिलरली इस सेम रो में दूसरा फंक्शन क्या होगा, 0 1 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, 0 2 होगा। अगर हम अलोंग द वाई एक्सेस देखें तो ये क्या होगा, 1 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2 2 0 होगा, लाइक। तो दिस इज द कंटिन्यूस पैटर्न वी हैव टू फॉलो। और लास्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस पोजीशन में, तो यहाँ क्या आएगा, m-1, और लास्ट में क्या है,
n-1, तो ये लास्ट वैल्यू है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। अब इसको अगर हमें पिक्सल में देखना होगा तो पिक्सल मतलब क्या होता है, पिक्सल का एब्रीवेशन ही होता है पिक्चर एलिमेंट, PI स्टैंड्स फॉर पिक्चर, और दूसरा क्या होता है एक्सेल, मतलब क्या हम कह सकते हैं पिक्चर एलिमेंट। और ये पिक्चर एलिमेंट क्या होता है, पिक्सल एक्चुअली 0 और 1 जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वही फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी इमेज है हमारे पास, अगर हम कोई भी इमेज देखते हैं तो वो इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है, अगर हम देखें तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज करो हमारे पास एक टी इमेज है, तो ये कंटेंट मैंने इग्नू से ही लिया हुआ है, इग्नू की बुकलेट जो होती है वहीं से लिया हुआ है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो इस टी को रिप्रेजेंट करें, ये हमारा कैपिटल टी लेटर है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ये इमेज है, ठीक है। और ये इमेज कंसिस्ट करता है क्या, कुछ ना कुछ वैल्यूज़। तो हम यहाँ देख सकते हैं 0 1 1 0 एंड लेट्स से 0 1 1 0, और इसको मैं 1 1 ले लूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न सेट हो रहा है। क्या पैटर्न सेट हो रहा है, पिक्चर एलिमेंट को मैंने बोला पिक्सल, और हर पिक्सल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो 0 को या तो 1 को। तो अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ द टीम में इस स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के हमने देखा था कि हर डॉट रिप्रेजेंट करता है कुछ, कह सकते हैं 0 और 1 को रिप्रेजेंट, पिक्सल रिप्रेजेंट करता है। तो पिक्सल क्या हो सकता है, 0 ये हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ये इमेज किस में कन्वर्ट हो गई, हमारे पिक्सल में, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, कैसे कॉलम डिसाइड होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा कॉलम्स कितने हैं, ये हमारे वैल्यूज़ जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम को, ठीक है। और ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रोज़ को, ये रोज़ हो गया और ये क्या हो गया, कॉलम रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ईच एलिमेंट इज़ नोन एज व्हाट, पिक्सल। हर एक एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पिक्सल लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ पिक्सल, ठीक है। तो ये जो इमेज हमने लिखा है ये कुछ होता है क्या, डिजिटल इमेज, ठीक है। ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इमेज। एंड वाई वी कॉल डिजिटल इमेज, बिकॉज यहाँ पे 0 और 1 का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे इमेज में, तो नंबर ऑफ़ रोज़ को हम डिफाइन करते हैं क्या, वर्टिकल रेजोल्यूशन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल रेजोल्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने डिफाइन हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को, या हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन को, रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक डायमेंशन बताते हैं, है ना, कि इमेज का डायमेंशन किस तरह का है, क्या इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है, इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या बन रहा है एक इमेज का, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मेशन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायमेंशन ऑफ इमेज, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कॉन्सेप्ट के लिए समझना है इस स्टार्टिंग सीरीज़ में, जिसको हम कहते हैं क्या, इमेज। अगर हमारे पास कोई भी इमेज लाई करती है तो उसके अंदर अंदर हम क्या देखते हैं कि मिलियन नंबर्स ऑफ क्या हो सकते हैं, पिक्सल हो सकते हैं, ठीक है। तो इमेज का साइज़ हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो एक इमेज में अगर हम देखें साइज़, तो उसमें क्या हो सकता है, 256 × 256 कम्बिनेशन का क्या हो सकता है, पिक्सल हो सकता है। तो मिलियन ऑफ पिक्सल हम कह सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े इमेजेस जो होते हैं उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, मिलियंस ऑफ पिक्सल कंबाइन टुगेदर। अगर हम उनको एक साथ क्या करें, कंबाइन करें, एंड देन इट इज़ गोइंग टू गिव द डिजिटल इमेज, राइट। तो आई होप आपको डिजिटल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जो कि हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम छोटा सा भी फिगर लेते हैं तो हर पॉइंट, हर एंगल क्या एक पिक्सल रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम किसी भी इमेज को नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम क्या सीख सकते हैं कि इसका एक वर्टिकल रेजोल्यूशन बनता है और इसका एक हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन बनता है। और इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ द इमेज। और डायमेंशन ऑफ द इमेज कुछ हमें मैट्रिक्स के फॉर्म का दिखता है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स के इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, टोटल हमारा डिजिटल इमेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर हमारे पास, जिसको हम कहते हैं क्या, इमेज एक्विजिशन। अगला टॉपिक है इसमें इमेज एक्विजिशन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेज एक्विजिशन? इमेज एक्विजिशन, AQU, एक्विजिशन, राइट। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी भी रियल वर्ल्ड, अगर हम कहें कि रियल वर्ल्ड इमेज को, रियल वर्ल्ड इमेज है हमारे पास, तो उसको प्रोसेस करना और स्टोर करना, स्टोर एंड प्रोसेस, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना या हम घटाना कहते हैं, और उसको स्टोर करना कहाँ पे, हम अगर कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में उसको स्टोर करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमेज एक्विजिशन, राइट। अब ये इमेज, कोई भी अगर हमारे पास इमेज है तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इमेज को हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यूज़ से हेल्प करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हो सकता है, यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम कहते हैं क्या, सेंसर्स। ओके, तो सेंसर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम डेटा को गैदर करें, जितने भी इमेज के डेटा हैं उसको गैदर करने का काम करता है, ठीक है। और किस फॉर्म में गैदर करता है, इन एनालॉग फॉर्म। सबसे पहले ये एनालॉग फॉर्म में गैदर करता है, जितने भी डिस्क्रीट वैल्यू हैं उसको एनालॉग फॉर्म में, और आफ्टर दैट कंबाइनिंग दैट प्रोसेस इज़ व्हाट, डिजिटाइजेशन। तो एक डिवाइस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट डिवाइस इज़ नोन एज व्हाट, डिजिटाइजर। ओके, सो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है ये डिजिटाइजर, और आफ्टर दैट इट इज़ फेड टू द कंप्यूटर, फॉर प्रोसेसिंग। तब हम क्या कर पाते हैं, इस एक भी इमेज को अपने सिस्टम में देख पाते हैं फॉर प्रोसेसिंग। ओके, सो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज हैज़ बिन क्लियर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि किस तरह हम कैप्चर करते हैं इमेज को, और ये जो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये एनालॉग मतलब क्या हो गया, हम रेफ़र कर सकते हैं यहाँ एनालॉग को कि ये जैसे थर्मल हो गया, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी हो गई उसकी, तो अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू होगी, ठीक है, ऑप्टिकल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये अलग अलग फॉर्म में क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा, एंड देन डिजिटाइजर उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए फर्दर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इमेज एक्विजिशन कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको इमेज एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरी बात, एक इमेज हमारा रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट होता है, वो हमें समझ में आ गया। दूसरा, पिक्सल क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पिक्चर एलिमेंट। किसी भी पिक्चर का एक, हम कह सकते हैं कि पॉइंट, अगर हम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक पिक्चर में, तो हर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल, जो एक वैल्यू 0 1 से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम आगे के कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज को हम एक्विजिशन में, हम इमेज एक्विजिशन में, और साथ ही साथ सैम्पलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये सारा टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So thank you so much for watching, and let's continue the next lecture. Thank you.